नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम बात करेंगे जो ईरान ने ऑलमोस्ट 300 मिसाइल्स जो इजराइल पे फायर किए हैं। सो इजराइल ने कैसे उसको डिफेंस किया और इजराइल की सिक्योरिटी जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो किन किन लेयर में बटा हुआ है। अमेरिका ने क्या प्रतिक्रिया दी और उसके जो दूसरे दूसरे एलाई हैं जो ब्रिटेन है, फ्रांस ने, और भारत ने खुद क्या प्रतिक्रिया दी है, और दुनिया में इसके आगे चल के क्या असर होने वाले हैं, तेल के दाम कैसे बढ़ेंगे, इन सब विषयों पर बात करेंगे। सो सबसे पहले आप जानते हैं कि इजराइल और ईरान में एक पुरानी राइवलरी है, पुरानी एक दुश्मनी है। और इसके पहले जो इजराइल है, ईरान जो है वो अपने प्रॉक्सीज के थ्रू हमेशा लड़ता रहा है, इजराइल पे अटैक करवाता रहा है। जैसे लेबनान में हिजबुल्ला है, हौतीज है, इधर हमास है, और अलग अलग सीरिया वगैरह में या फिर जॉर्डन वगैरह में अलग अलग प्रॉक्सीज है जिनको ये पैसा, हथियार वगैरह फंड करते हैं। और ये डायरेक्ट अटैक नहीं करते इजराइल पे, ये इनको बोलते हैं अटैक करने के लिए, इनको पैसा और इनको सपोर्ट, एक्सपर्टीज और हथियार देते रहते हैं। सो प्रॉक्सीज के थ्रू लगातार ये लोग ये प्रॉक्सी जो है वो, जैसे 7 अक्टूबर, पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने अटैक किया था, जिसका अभी तक कंपेन चल रहा है और मिलिट्री एक्सरसाइज अभी भी इजराइल उस पर कर रहा है, और ऑलमोस्ट गाजा को उसने पूरी तरह से फ्लैट कर दिया है। तो हिजबुल्ला ने भी बीच में, अभी कुछ दिन पीछे, लाइक 2-3 दिन पीछे, हिजबुल्ला ने भी जो प्रॉक्सीज है लेबनान में, इसराइल का ही, सॉरी, ईरान का ही प्रॉक्सीज है, उसने भी लगभग 100 मिसाइल्स फायर की थी। बट इसराइल के पास डिफेंस मैकेनिज्म जो है उसने इंटरसेप्ट करके बहुत लगभग सारे मिसाइल्स को गिरा दिया था, और रिटेलिटरी कार्रवाई भी की थी लेबनान के ऊपर और उसके ऊपर हिजबुल्ला के ऊपर। बट बीच में क्या हुआ कि एक जॉर्डन करके, सीरिया एक करके कंट्री है जहाँ पे, जिसकी राजधानी डेमास्कस। तो डेमास्कस में ईरान का एक जो एम्बेसी था उस पर इजराइल ने उसको शूट डाउन कर दिया, जिसमें 7 ऑफिसर्स जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड है, जो ईरान की फौज है, जो टॉप लीड फोर्स है जिसकी मानी जाती है ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। तो उसके कुछ 7 जवान और उसमें 2 टॉप कमांडर भी थे, मिलिट्री कमांडर, वो मारे गए। सो जब से ये 1 अप्रैल को घटना हुई थी, और इसके बाद लगातार ईरान ने ये कसम खा ली थी कि हम इसका जवाबी कार्रवाई जरूर करेंगे, और जिसका कल आपको देखने को मिला, कल रात के टाइम को। तो उन्होंने लगभग 300 के करीब अलग अलग, लाइक ड्रोन्स, अलग अलग क्रूज मिसाइल्स जो पिन पॉइंट करके अटैक करती हैं, और इवन की कहा जा रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स से भी ईरान ने लगातार लगभग 200-300 मिसाइल्स ऑल ऑफ सडन एक ही साथ फायर कर दिया। सो जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है वो तो लगभग 80 से 90% सारे मिसाइलों को इजराइल ने जो है वो हवा में इंटरसेप्ट कर लिया, और अमेरिकन फोर्सेस ने भी कुछ इंटरसेप्ट किया जैसा कहा जा रहा है, और यूके वगैरह ने भी अपने जेट्स वगैरह स्क्रैम्बल कर दिए थे सीरिया और जॉर्डन के ऊपर एयर स्पेस को करने के लिए। सो जो इजराइल का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो 3 लेयर में काम करता है बेसिकली। पहला जो लेयर है, उन्होंने अलग अलग जो नए नए जो हथियार अपने बना रखे हैं। तो पहला जो उनका सबसे अभी जो एक्सो एटमॉस्फेयर में भी जाकर इनकमिंग मिसाइल्स को रोक सकता है, इवन की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स आ रही है उनको भी जाकर रोक सकता है, उसका नाम है एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसका नाम आपने सुना होगा। सो ये अमेरिका के साथ मिलकर ही उन्होंने बनाया है, और ये डिफेंस सिस्टम ऐसा है कि एटमॉस्फेयर के बाहर जाकर के, एक्सो एटमॉस्फेयर में भी ये ऊपर से ही बैलिस्टिक मिसाइल्स जो आती हैं उनको रोक सकता है। और एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें कि दिख रहा है कि एरो जो सिस्टम है वो कैसे बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोक रहा है जो ईरान की तरफ से फायर की गई थी। और अलग अलग बीच जो मीडियम रेंज की, ये तो लॉन्ग रेंज का सिस्टम था एरो, बीच में जो मीडियम रेंज की थी वो डेविड स्लिंग करके उन्होंने यूएस के साथ मिलकर के एक और डिफेंस सिस्टम बनाया है जो मीडियम रेंज को देखता है, जो जिसका नाम है डेविड स्लिंग। और जो थर्ड लेयर की है, जो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स को देखती है, उनका जैसे कि आयरन डोम है, जो सबने अपना नाम सुना ही होगा, इजराइल का जो सबसे ट्रस्टेड एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम। और इवन की पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो अमेरिका से इन्होंने लिया है, वो भी शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम्स को। सो 3 लेयर में एक्चुअली ईरान पे जब भी हमला होता है तो उसके डिफेंस सिस्टम्स 3-4 लेयर में काम करते हैं। सबसे पहले लॉन्ग रेंज वाले, जैसे जो एरो सिस्टम है, फिर बीच में आता है आपको मीडियम रेंज वाले जो डेविड स्लिंग है, और फिर सबसे नीचे आता है जो आपको आयरन डोम और उसका और पैट्रियट वगैरह। सो लगभग सारे मिसाइल्स को उन्होंने इंटरसेप्ट करके हवा में ही मार डाला है, गिरा दिया है। और कुछ मिसाइल्स जो हिट हुई है, वो जैसे कुछ उनके एयर बेसिस वगैरह पे हिट हुई है, तो उससे माइनर डैमेज उनको आया है, जैसा कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने जैसा अपडेट दिया है और जैसा उन्होंने
सो उसमें बताया कि उन्होंने उनको माइनर डैमेज हुआ है उनके एयर बेसिस पे, और कोई कैजुअलिटी ऐसा बड़ी कोई कैजुअलिटी नहीं है ईरान के इस हमले से। और सारे डिफेंस सारे मिसाइल्स को हवा में इंटरसेप्ट कर लिया गया है और उनको हवा में डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। बट प्रॉब्लम है कि लाइक ये एक मेजर एस्केलेशन पूरे मिडिल ईस्ट में क्रिएट कर सकता है, जो ऑलरेडी एस्केलेशन चल रहा है, हमास इजराइल हमास की लड़ाई ऑलरेडी और हिजबुल्लाह वगैरह। सो ये अगर ज़्यादा एक्सटेंड होता है तो ये पूरे रीजन के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए ये बिल्कुल ठीक नहीं होने वाला है, क्योंकि इससे सबसे पहले जो तेल के प्राइसेस है जो वो, क्योंकि उस रूट से लगभग 40% ऑयल जो है और ऑलमोस्ट ट्रेड का है तो उस रूट से फ्लो होता है, जो स्टेट ऑफ हार्मूज। और ये तो ईरान किसी भी तरीके से अगर स्टेट ऑफ हार्मूज को ब्लॉक करता है और ईरान पे अगर रिटेलिएटरी अटैक ईरान पे अगर रिटेलिएटरी अटैक इजराइल करता है तो उसमें तेल के जो दाम है ऑटोमेटिकली आसमान में पहुंच जाएंगे, बहुत महंगा हो जाएगा। और जो कंट्रीज जो तेल इंपोर्ट करती है, जैसे हिंदुस्तान है, इंडिया है, इतना तेल इंपोर्ट करता है, सो हमारे लिए जो इंपोर्ट बिल है, तेल का इंपोर्ट बिल ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा हो जाएगा और फिर उसकी कैस्केडिंग इफेक्ट हमारे देश के अंदर महंगाई पे दिखेगी। अब तेल पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी जो आफ्टर इफेक्ट्स है वो आपको नॉर्मल इकोनॉमी पे दिखती है। सो हमारे लिए एक सबसे बड़ा ये टेंशन है कि हमारे जो लोग वहाँ पे गल्फ में बहुत सारे लोग हमारे इंडियंस काम करते हैं और जो हमारा सबसे मेजर डिपेंडेंट है ऑयल पे, जो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, उसके दाम बढ़ने से और उसके मूवमेंट ना होने से और किसी भी तरह से जो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज और ये जो सी रूट है किसी तरह से ये प्रभावित होता है तो ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का विषय है। साथ ही साथ देखें तो ईरान के साथ जो है पूरी तरह से रशिया खड़ा है और इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है। तो ये एक मतलब अगर ये वॉर ज़्यादा बड़ी होती है और ज़्यादा तो दूसरे देश ऑटोमेटिकली इसमें खींचते चले जाते हैं, जो बड़े पावर है उसमें खींचते चले जाते हैं, क्योंकि अपने अपने इंटरेस्ट को संभालने के लिए अपने अपने जो उनके इंटरेस्ट है उस रीजन में, जैसे अमेरिका के क्या इंटरेस्ट है, रशिया के क्या इंटरेस्ट है, तो ये खींचते चले जाते हैं अपने अपने। जैसे ईरान को डिफेंड करने के लिए रसिया आ सकता है, चाइना आ सकता है, जिनके उनके अच्छे रिलेशन है, अमेरिका आ सकता है इजराइल को डिफेंस करने के लिए, यूके आ सकता है, फ्रांस आ सकता है इजराइल की तरफ से। सो ये एक बड़े वॉर में भी तब्दील होने की, मतलब पूरी तरह से बदलने की इसके एक क्षमता है। सो ये इसलिए एक मेजर पॉइंट है। अभी तक जो अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने जो बयान दिया है, उस बयान में उन्होंने बोला है कि इजराइल को रेस्ट्रेन करने के लिए बोला है कि जो हो गया ठीक है जो अटैक, बट अब आगे हम मतलब किसी भी तरीके के हम एस्केलेशन नहीं चाहते। बट इजराइल अभी तक जो देखने से मिला है, जो हमास वार जहाँ से हमारी समझ है, इजराइल हमास वार को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि वो प्रेसिडेंट बाइडन और अमेरिका को भी सीरियसली लेता है, जब उससे अपने, क्योंकि उनकी एक क्लियर कट प्रिंसिपल पॉलिसी है इजराइल की। जो बेंजामिन नेतन्याहू जो वहाँ के प्रेसिडेंट है, उन्होंने प्रधानमंत्री हैं सॉरी, उन्होंने ये ट्वीट भी किया है कि जो मुझे नुकसान पहुँचाएगा, जो हमें स्टेट ऑफ इजराइल को नुकसान पहुँचाएगा, हम उससे नुकसान पहुँचाएंगे। ये हमारा सिंपल फिलॉसफी है, सिंपल हमारा प्रिंसिपल है ये। सो अगर वैसे दुनिया नहीं चाहेगी और कोई भी नहीं चाहेगा कि इजराइल वापस से ईरान पे अटैक करे, बट इजराइल की जैसी पुरानी नीति है और इजराइल की नीति है कि वो अपने ऊपर हुए अटैक वो ऐसे जाने नहीं देता। सो अगर ये अटैक होता है तो ये एक जो कि इजराइल करेगा, ऐसा लगता है इजराइल के पोस्टर को देखते हुए, अगर करता है तो ये एक मेजर वॉर में और मेजर कन्फ्लिक्ट में तब्दील हो सकती है, जो पूरी दुनिया के लिए बिल्कुल सही नहीं है। सो आगे देखते हैं कि कैसा होता है, लेकिन अभी तक जो इन्वॉल्वमेंट हो रही है वर्ल्ड वाइड, अगर ये इधर का कन्फ्लिक्ट देखें या फिर यूक्रेन का और रशिया का कन्फ्लिक्ट देखें और अलग अलग रीजन में कन्फ्लिक्ट चल रही है, तो ये एक ग्लोबल गुड के लिए और मतलब पूरी दुनिया के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। बट देखते हैं अभी इजराइल क्या एक्शन लेता है और ये कहाँ तक जाता है। सो ये अभी तक की अपडेट थी जो ईरान ने अटैक किया था इजराइल पे। सो वीडियो को अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक पे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।